अभी नए नए जुड़े हैं वो एपिसोड 1 और 2 देख लें, और जो सदियों से हमारे साथ है उनके लिए वीडियो शुरू करते हैं। मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे वो एक्सरसाइज जो पिछले वीडियो में अनकम्प्लीट रह गई थी। कक्षा 8 की है, दक्षता अभ्यास 8, जो कि यूनिट 8 वर्ग समीकरण से ली गई है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, और ये रहा आज का प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न दिया गया है कि एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है हमसे धारा की चाल ज्ञात करो, तो हम यहीं से प्रश्न को स्टार्ट करते हैं कि माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हमने किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिया? क्योंकि प्रश्न में आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे या तो किलोमीटर में दिया होगा या फिर घंटा या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी। अब यहाँ पर एक सूत्र प्रयोग होगा, आप लोगों ने भी याद किया होगा, पढ़ा होगा कक्षा 6 से। दूरी और चाल के बीच में क्या संबंध होता है? तो वो दूरी बराबर चाल गुणे समय। और यहाँ से अगर हम समय का मान निकालें तो समय बराबर ये चाल बटे में चली जाएगी, समय बराबर आएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और बस सिर्फ इसी सूत्र का प्रयोग होगा, प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग एक बार प्रश्न जो है उसको हम चित्र के रूप में आपको बताने का प्रयास करें। तो मान लीजिए यहाँ से नाव चल रही है और यहाँ तक जाएगी, और इसके बीच की दूरी जो है वो दी गई है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले नाव यहाँ से चलेगी और उस नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और वो नदी में जो पानी है उस नदी के पानी का बहाव भी है, और उसका बहाव है, हमने मान लिया है धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब नाव जाएगी हमारी तो जो है उस धारा की दिशा में जाएगी। इसका मतलब नाव की तो चाल होगी और धारा की चाल जो है वो भी उसका सपोर्ट करेगी, तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी। उसी प्रकार से जब वापस आएगी तो वो धारा की चाल जो है नाव की चाल का विरोध करेगा, तो दोनों जो है माइनस घट जाएगी चाल उसकी, जो 15 किलोमीटर है उससे घट के कम हो जाएगी। और इसमें कुल समय हमारा कितना लगता है? 4 से 1/2 घंटे, यानी 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न को और समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? हाँ, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस 30 किलोमीटर वापस आने में लगा समय बराबर कुल समय, जो कि हमारा दिया गया है 4 से 1/2 घंटे, यानी 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे। ठीक है, अब जाने में कितना समय लगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। समय बराबर क्या है? ऊपर दूरी बटे चाल, और यहाँ पे दूरी हमारी कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 बटे और चाल कितनी होगी? हाँ, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों चाल समर्थन करेगी जब हम जाएंगे, क्योंकि धारा की दिशा में जाएगी नाव, तो 15 + x दोनों चाल जुड़ जाएगी। प्लस अब जब वापस आएंगे तब क्या हो गया? समय तो हमारा तो दूरी तो हमारी वही रहेगी 30, और बटे चाल हमारी जो नाव की चाल है जो नाव की चाल है 15, उसमें से x कम हो जाएगी, धारा की चाल उसका विरोध करेगी, तो 15 - x हो जाएगी। तो ये 30/15 - x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9/2 घंटे। अब यहाँ से हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया है, और अब हमें इस समीकरण को सिर्फ और सिर्फ हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? आप लोगों ने पीछे किए हैं इस तरीके समीकरण, इसको देख के डरना नहीं कि बहुत बड़ा समीकरण बना है। अंश बटे हर में है, देखते हैं। तो बटे में है हमारा एक तरफ 15 + x, एक तरफ 15 - x, तो लासा ले लेंगे, दोनों का कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 15 + x × 15 - x। अब 15 + x उसमें है बटे में, तो इसमें 15 + x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 - x, तो 30 का गुणा हो जाएगा 15 - x में, और प्लस 30, अब 15 - x का इसमें भाग देंगे तो बचेगा 15 + x, और 15 + x का गुणा हो जाएगा बराबर 9/2। ठीक है, अब जो है
नीचे एक सूत्र लगेगा 15 प्लस एक्स ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो बचेगा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, यानी बटे में नीचे बचेगा 15 की घात 2 माइनस एक्स की घात 2, और ऊपर हमारा 30 का हम गुणा कर देंगे 15 में, तो 15 तो ये 45 450 माइनस 30 एक्स और प्लस 450 प्लस 30 एक्स बराबर 9/2। यहाँ से 450 और 450 हमारा जुड़ जाएगा, 30 एक्स हमारा 30 एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 900/15 की घात 2 होता है 225 माइनस एक्स की घात 2 बराबर 9/2। यहाँ से 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और ये 2 जीरो 100 बचेगा, इधर 9 एकम 9 होगा। अब हम इसमें कर देंगे तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा हम करेंगे तो 2 का गुणा 100 में होगा, तो हो जाएगा 100 दूनी 200 बराबर, उधर 9 एकम 9 1 बचा था, 1 का गुणा 225 में 225 माइनस एक्स की घात 2। अब ये माइनस एक्स की घात 2 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स की घात 2 बराबर 225, 200 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये एक्स की घात 2 बराबर 225 में से 200 माइनस हो जाएगा, बचेगा 25। 25 किसकी घात 2 होता है? हाँ, 5 की घात 2 होता है, तो एक्स की घात 2 बराबर 5 की घात 2। यहाँ से x बराबर आएगा हमारा 5 और दोनों चिन्ह होंगे +5 -5, परंतु अगर वैसे तो हम दूसरे छोर से देखेंगे तो धारा की दिशा हमें माइनस दिखाई देगी, अगर हम धारा की दिशा में देखेंगे तो प्लस दिखाई देगी। फिर भी हम धारा की दिशा में ही मान के चलते हैं, तो +5 हम आंसर लेते हैं और -5 हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से x हमने माना था धारा की चाल, तो यहाँ से हमारा धारा की चाल निकल के आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और बच्चे थोड़ा सा इससे डरते भी। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 10। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 पर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, और समीकरण हमारा दिया गया है 12x की घात 2 + 25x + 12 = 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 12 का गुणा करेंगे, तो ए बी बराबर हमारा आएगा 12 × 12 बराबर 144। अब 144 के हम ऐसे करेंगे 2 की 25 आए बीच में, यानी a + b बराबर 25 है, तो 16 निम्मा 144, 16 और 9 हमारा 25 है, तो a बराबर 16 b बराबर 9। तो इस तरह से 25 16 और 9 में डिवाइड होगा, तो हम इसको लिखेंगे 12x की घात 2 + 16x + 9x + 12 = 0। अब इधर कॉमन हमारा आएगा 4x, क्योंकि 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो 4x कॉमन आ गया, बचा 3x + 4 चौको 16 यानी 4। इधर कॉमन आएगा 3 तिया 9, 3 चौको 12 3, तो +3 कॉमन आ गया, 3 तिया 9 3x + 4 बराबर 0। अब यहाँ से 3x + 4 हमारा दोनों तरफ से कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा हमारा 4x + 3 = 0। अब ये प्रश्न यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो हमारा 3x + 4 = 0 और दूसरा 4x + 3 = 0। तो यहाँ से 3x = आएगा -4, यानी कि x बराबर -4/3। 3 का भाग दे देंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 1, यानी 1 सही 1/3। ये हमारा पहला आंसर आ गया। यहाँ से हमारा दूसरे समीकरण से क्या होगा, 4x = -3, तो यहाँ से x = आएगा -3/4। ये इसका दूसरा आंसर आ गया। अब इन दोनों आंसर्स को अगर हम लोग एक साथ लिख दें तो हम लिखेंगे x = -1 सही 1/3 और -3/4। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 11, और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 12 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 12वां प्रश्न हमारा दिया गया है कि x की घात 2 - 4x - 9/4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम 4 यहाँ पे लासा ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 4 का गुणा हो जाएगा 4x की घात 2 - 4 चौको 16x - 9 बराबर 0। 9 का इधर गुणा हो जाएगा 0 में, तो ये तिर्यक गुणा होगा ना, तो इधर बटे में कुछ नहीं तो 1 का गुणा इसमें होगा, तो वो वही संख्या रहेगी 4x की पावर 2 - 16x - 9 और बराबर 9 का गुणा 0 में हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
या इसको 0 गुणे 9 बराबर 0 इस तरह से लिख दो। अब वही काम यहाँ पे 9 चौको 36 और 36 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ से AB बराबर आया 36 और ये 18 दूनी 36, 18 और -2 तो 18 में से 2 जाएंगे, -18 + 2 तो -18 में से +2 जाएंगे तो ये -16 बच रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 4x की घात 2 -18x + 2 -9 बराबर 0 + 2x -9 बराबर 0। और यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2x - 9। यहाँ से 2x - 9 है तो सिर्फ +1 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x - 9 = 0। तो यहाँ से अब 2x - 9 दोनों जगह से कॉमन आ गया, अंदर बचेगा हमारा 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से ये प्रश्न 2 हिस्सों में टूट जाएगा। एक तरफ हम लिखेंगे 2x - 9 = 0 और एक हो जाएगा 2x + 1 = 0। तो यहाँ से 2x बराबर 9 हो जाएगा तो x बराबर हमारा आएगा 9/2। यहाँ से 2 का भाग दे देंगे तो 2 चौको 8, 1 बचा, 4 से 1/2। यहाँ से 2x बराबर 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो x बराबर आएगा -1/2। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। अब इन आंसर्स को अगर हम एक साथ लिख दें तो वो हमारा आ जाएगा x बराबर 4 से 1/2 और -1/2। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 12 और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न है कि a + 1 ब्रैकेट में x की घात 2 + 2ax + a - 1 = 0। बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना कि यहाँ पे a b हमारा क्या है। तो a b हमारा है यहाँ पे a + 1 × a - 1। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये इसका गुणा हुआ। अब इसको 2 हिस्सों में हम तोड़ेंगे, जो ये क्या है 2a है तो सीधा सा एक हो जाएगा a + 1, एक हो जाएगा a - 1, 1 से 1 कट जाएगा 2a आ जाएगा। तो a + b बराबर 2a है और वो यही चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इन दोनों में हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप a + 1 x की घात 2 प्लस 2a को हम लिखेंगे, एक तो a + 1 ब्रैकेट में x और एक लिखेंगे a - 1 ब्रैकेट में x और ये बाद में a - 1 बराबर 0। ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई। ये a + 1 a - 1 2 हिस्सों में तोड़ा, क्यों 1 से 1 कट जाएगा 2a बचेगा, यही 2a हमें चाहिए। वही काम यहाँ पे अगर हम खोलेंगे तो 1 से 1x कट जाएगा तो 2ax बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, a + 1 × x। तो ये a + 1 × x कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x + 1 और यहाँ से a - 1 कॉमन आ जाएगा, a - 1 और यहाँ बचेगा x + 1 = 0। अब x + 1 दोनों जगह से कॉमन आ गया और इधर बचा a + 1x + a - 1 = 0। यहाँ से ये प्रश्न 2 हिस्सों में टूट गया। एक तो x + 1 = 0 और दूसरा ये a + 1x + a - 1 बराबर 0। यहाँ से तो सीधा सीधा x बराबर -1 आ गया आंसर, और यहाँ से क्या होगा a + 1 ब्रैकेट में x और ये a - 1 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस ब्रैकेट में a - 1। अब ये a + 1 इधर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो x बराबर माइनस का चिन्ह a - 1 बटे a + 1। तो ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए। आप लोग एक बार फिर से देख लेना प्रश्न को, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है ये लाइन कैसे आई है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए, एक साथ हम लिख देंगे। एक तो ये है -1 और दूसरा है -a - 1 अपॉन a + 1। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 13 और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 14 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि 1/x - 2 + 2/x - 1 = 6/x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
लासा लेंगे सबसे पहले, तो नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने कई बार आपको बताया सीधा सा 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये x माइनस 1 और 1 प्लस 2 का गुणा हम कर देंगे x माइनस 2 में और इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। दूसरा आप देखना चाहें x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1, उस x माइनस 1 का यहाँ गुणा हो गया। वही काम यहाँ पे x माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, उसका 2 के साथ गुणा कर देंगे और ऊपर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब 1 का गुणा होगा x माइनस 1 प्लस 2 का गुणा होगा 2x माइनस 2 दूनी 4 बटे इधर गुणा हो जाएगा x का x में x की घात 2 माइनस x का 1 में x माइनस 2 का x में माइनस 2x प्लस 2 का 1 में 2 एकम 2 बराबर 6 बटे x। ये प्लस का 2x प्लस का x तो इधर हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 x की घात 2 माइनस 2x x माइनस 3x प्लस 2 बराबर 6 बटे x। अब यहाँ पे हम करेंगे तिर्यक गुणा। तो हम लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x का गुणा इधर होगा x ब्रैकेट में 3x माइनस 5 और इधर 6 का गुणा होगा x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 में, तो x का 3x में 3x की पावर 2 माइनस 5x बराबर इधर 6x की पावर 2 माइनस 6 तिया 18x प्लस 6 दूनी 12। अब ये सभी संख्याएं अब ये सभी संख्याएं इधर की इस तरफ ले आएंगे तो 3x की पावर 2 इधर प्लस में था, इधर आएगा, इधर से 6x की पावर 2 आएगा तो ये माइनस का होगा, माइनस का 5x इधर है, माइनस का 18x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा और 12 इधर आएंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस के थे। अब ये प्लस के 3 माइनस के 6 तो बचे माइनस 3x की पावर 2 प्लस के 18 माइनस के 5 तो बचेंगे प्लस के 13x और ये माइनस के 12 इक्वल टू 0। माइनस का कॉमन ले लो माइनस, तो 3x की पावर 2 माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, ये माइनस इधर आएगा तो ये इधर गुणे में माइनस 1 मान लो हमने कॉमन लिया तो ये माइनस 1 0 बटे माइनस 1 यानी ये माइनस 1 का 0 में गुणा होगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर बचेगा हमारा 3x की पावर 2 माइनस 13x प्लस 12। अब यहाँ पे ए भी हमारा 12 तिया 36 है। ठीक है, तो हमें गुणनखंड इस तरह से करने हैं जो माइनस 13 है, तो 9 चौको 36 माइनस 9 माइनस 4 9 4 13, तो यहाँ से आएगा 3x की पावर 2 माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। 3x कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन आएगा हमारा माइनस का 4 तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 4 तिया 12 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 हमारा जो है दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारा बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये प्रश्न जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 3 आएगा, एक आंसर ये हो गया। दूसरा यहाँ पर 3x बराबर 4 आएगा तो ये x बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, एक सही 1 बचेगा 1 बटे 3, तो x बराबर 1 सही 1 बटे 3, ये इसका दूसरा आंसर आ गया। दोनों आंसर्स को अगर हम एक साथ लिखने का प्रयास करें तो ये x बराबर 3, 1 सही 1 बटे 3, ये हमारे आंसर आ गए। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 14 और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया है कि x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 8। दोस्तों प्रयास हमारा ये रहता है समीकरण को हल करते समय कि हमें कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, है ना। वैसे करने को यहाँ हर लासा ले लेंगे, गुणा कर देंगे और हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो कम कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, नीचे x प्लस 5 है, ऊपर x प्लस 4 है, यानी +1 और -1 हम अपनी तरफ से करेंगे और कोई भी बराबर संख्या है उसको हम जोड़ घटा सकते हैं और मान में कोई अंतर भी नहीं पड़ता है। इधर भी हम वही काम, नीचे x प्लस 1 है तो +1 और -1 अपनी तरफ से कर देंगे। अब इतनी चीज़ हम एक साथ लिख देंगे
एक्स प्लस 4 और 1 5 बटे एक्स प्लस 5 और ये -1/x+5 अलग कर देंगे। वही काम यहाँ पे -x + 1/x+1 और ये माइनस है ना तो ऐसे करो और ये -1/x+1 = 1/8। अब ये x + 5 से x + 5 कट गया, एक बार भाग गया, यहाँ भी एक बार भाग गया, ठीक है। तो ये 1 - 1/x+5 माइनस का अंदर गुणा होगा -1 + 1/x+1 = 1/8। ये चीज़ हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, +1 -1 आपस में कट गए, ठीक है। तो ये 1/x+1 हमारा इधर बचा और इधर 1/8 और ये +1/x+5 माइनस का था, इधर आ गया प्लस का हो गया। देखो कैलकुलेशन मेरा कितना कम हो गया, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1/x+1 = यहाँ से क्या है कि 8 × x + 5 LCM आ गया, ये सीधा सा इधर गुणा हो जाएगा x + 5 और 8 एकम 8 + 8। वैसे भी 8 से भाग देंगे तो 8 एक बार कैंसिल हो जाएगा, x + 5 आएगा। इधर x + 5 से भाग देंगे तो x + 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, हाँ तिर्यक गुणा। हमने बताया था पिछले प्रश्नों में कि हम इस तरीके से प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं जब अंश बटे हर में हो कि तिर्यक गुणा करने वाली कंडीशन आ जाए। अब यहाँ पे 1 का गुणा होगा इधर सीधा सा 8 में, ठीक है। तो 1 × 8 ब्रैकेट में x + 5 और x + 1 का गुणा होगा इधर x + 8 × 5 = 13 में। 8 एकम 8, 8 का अंदर गुणा 8x + 8 × 5 = 40 बराबर इधर गुणा होगा x में x की घात 2 + x का 13 में 13x + x का 1 में x 1 का 13 में 13। तो यहाँ देखो अब x की घात 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस के 8x इधर हैं, माइनस के इधर आएंगे 13x हो जाएंगे, माइनस का x इधर आएगा और ये प्लस के 40 इधर पहले से ही है, 13 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। एक लाइन और यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, वो होगी हमारी -x की घात 2 माइनस के 13 और 1 माइनस के 14 प्लस के 8 तो बचेंगे माइनस के 6x प्लस के 40 माइनस के 13 यानी प्लस के बचेंगे 27 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x की घात 2 + 6x, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, -27 = 0। इस माइनस का इधर गुणा हो जाएगा, ये -1 ले लो तो ये हमारा बचेगा x की घात 2 + 6x - 27 और ये 0, ये -1 इधर आ जाएगा भाग में, -1 का 0 में भाग होगा तो ये 0 आ जाएगा। क्यों, 0 में किसी भी संख्या का भाग जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमें समीकरण मिलेगा x² + 6x - 27 = 0। बहुत आसान समीकरण है। अब देखो कहाँ से प्रश्न कहाँ आ गया। अब यहाँ पे हमें ए बी बराबर यहाँ पे है हमारा -27, इधर तो 1 है तो 1 का 27 में गुणा होगा 27। अब इसके 2 हिस्से कर दो, 9 × 3 = 27, बड़ी संख्या प्लस में, छोटी माइनस में कर दोगे, 9 में से 3 चले जाएंगे, 6 बचेंगे क्योंकि a + b यहाँ पर है 6, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा। तो एक हमारा 9 हो गया, एक हो गया -3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 9x - 3x - 27 = 0। x आएगा अंदर x + 9, इधर कॉमन आएगा हमारा -3, अंदर बचेगा x + 9 × 27 = 0। x + 9 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारा x - 3। अब यहाँ से प्रश्न 2 हिस्सों में टूट जाएगा, एक x + 9 = 0, दूसरा x - 3 = 0। यहाँ से x बराबर -9 हमारा आंसर आएगा और यहाँ से हमारा x बराबर 3 आंसर आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 15। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16 पर। तो हमारा 16वां प्रश्न दिया गया है 5x की घात 2 - 16x - 21 बराबर 0। यहाँ पे हम देखेंगे कि ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है -21 × 5, तो 21 पंचे माइनस के 105। अब इसके 2 हिस्से कर दो जो 16 है, तो देखो यही 21 और
5, माइनस के 21 और प्लस के 5, 21 और 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 16 आएंगे। और यहाँ पे a प्लस बी हमारा है -16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 5x की पावर 2 माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा सिवाय x के, तो अंदर बचेगा 5x माइनस 21। यहाँ पे भी वही संख्या है, तो जब वही संख्या होती है तो एक कॉमन ले लेते हैं, एक कहीं से भी कॉमन आ सकता है। अंदर बचेगा 5x माइनस 21 बराबर 0। तो दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है 5x माइनस 21, तो बचेगा हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से प्रश्न दो हिस्सों में टूट गया, एक 5x माइनस 21 बराबर 0, दूसरा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 21, यानी कि x बराबर -21/5 और ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से x बराबर -1 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को अगर हम एक साथ लिखने का प्रयास करें, इधर हम भाग दे देंगे, 5 चौको 20, तो -4 से 1/5। तो इस तरीके से x बराबर -4 से 1/5 और -1 ये हमारे आ जाएंगे आंसर, और यही है हमारा प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 16। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 17 पर। तो दोस्तों 17वां प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है x की घात 2 माइनस 23x प्लस 132 बराबर 0। यहाँ पर a b हमारा है 132, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 का 132 में गुणा होगा 132। अब हमें इस तरीके से दो भाग करने हैं कि a प्लस बी हमारा -23 है। अगर बड़ी संख्या हो तो आप सीधा सा क्या करो, जो भी संख्या यहाँ पे दी जाए उसके गुणनखंड कर दो। तो 132 में 2 का भाग जाएगा, तो 2 छक्का 12, 1 2 2 छक्का 12, 2 से 2 6 2 6, 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 2 2 3 11। अब इन्हीं संख्याओं को हमें मिला के संख्या गुणनखंड बनाने हैं। तो देखो एक ये कर दो और एक ये कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12 और 11, 12 और 11 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। यहाँ पे है -23, तो दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो -23 आएगा। तो एक -12 और दूसरा -11, ये हमारे हो गए इसके गुणनखंड। तो अब हम प्रश्न को एक बार फिर से लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो x की घात 2 -12x माइनस 11x प्लस 132 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा हमारा x, अंदर बचेगा x -12 और आगे कॉमन आएगा -11। तो x ये माइनस कॉमन आ गया तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, 11 का 132 में भाग देंगे आएगा 12। x -12 हमारा दोनों जगह से कॉमन आएगा, तो बचेगा शेष x -11 इक्वल टू 0। यहाँ से प्रश्न दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक हमारा होगा x -12 इक्वल टू 0 और दूसरा होगा x -11 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 12 आएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर 11 और यही हमारे आंसर होंगे। एक साथ अगर हम लिखेंगे तो x बराबर 12 और 11 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 17। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों हमारा 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 14x की पावर 2 प्लस 19x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से a b बराबर क्या है -3 और यहाँ पे 14, तो -3 गुणे 14 यानी 14 तिया -42। इसके गुणनखंड करने हैं, 19 आना चाहिए यहाँ पे, यानी 21 दूनी 42, प्लस का 19 है तो प्लस की बड़ी संख्या रहेगी -2, 21 में से 2 जाएंगे 19। यहाँ पे हमें a प्लस बी दिया है 19, तो ये 21 में से 2 जाएंगे 19 आ जाएगा। तो ये हमारे 2 गुणनखंड आ गए। तो अब हम प्रश्न लगाएंगे, तो यहाँ से 14x की पावर 2 प्लस 21x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 कॉमन आएगा और एक x, तो बचेगा अंदर 2x, 7 तिया 21 प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 2x प्लस 3। प्रयास ये रहता है दोनों जगह पर सेम संख्या आनी चाहिए। तो अब ये 2x धन 3 कॉमन आ जाएगा पूरे से, तो बचेगा हमारा 7x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से प्रश्न दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक तरफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरी तरफ 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है 2x इक्वल टू आएगा -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/2
2 भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 x/2 माइनस का, ठीक है। और यहाँ से 7x इक्वल टू आएगा 1, तो x इक्वल टू -1/7। तो एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। अगर हम इन दोनों आंसर्स को एक साथ लिख दें तो हमारा कंप्लीट आंसर होगा x इक्वल टू -1 सही 1/2 और 1/7। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 18। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 19 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 19वां प्रश्न दिया गया है कि 6x की पावर 2 + 17x + 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हम सबसे पहले देखेंगे ए बी बराबर होती है 12 × 6, 12 छक्का 72 और यहाँ पे चाहिए हमें 17, ठीक है। तो क्या होगा, सोचो कितना होगा, हाँ 8 निम 72, ये चीज़ सोचनी पड़ेगी हमको भाई। तो a + b यहाँ से होगा 17, ठीक है। तो 8 और 9 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो है 6x की पावर 2 + 8x + 9x + 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा 2 × 6 2 × 8 2x बचेगा, 2 × 6 3x + 2 × 8 4। यहाँ से +3 कॉमन आएगा तो बचेगा 3x + 4 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन आ जाएगा हमारा 3x + 4 और अंदर बचेगा हमारा 2x + 3 इक्वल टू 0। तो ये अब इस प्रश्न के दो पार्ट हो जाएंगे। एक तरफ होएगा हमारा 3x + 4 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है 3x इक्वल टू आ जाएगा -4 यानी x इक्वल टू -4/3 भाग दे देंगे तो 3 एकम 3, 1 बचेगा 4 और बटे 3 माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ से 2x इक्वल टू -3 तो x इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से भी भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा 1/2। तो ये आंसर आ गया इन दोनों इस वर्ग समीकरण के, ये दो आंसर आ गए। अब हम अगर इसको एक साथ लिख दें तो x बराबर -1 सही 1/3 और ये -1 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आ गया है इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न और उसको भी हम लोग देख के सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 20वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 24x की घात 2 - 65x + 21 बराबर 0। यहाँ पर हमारा ए बी क्या होगा, 24 और 21 का गुणा होगा। अब बेसिकली ये दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, वो बेसिकली गुणनखंड होते हैं और इस तरह से गुणनखंड कर रहे हैं कि a + b जो है वो -65 है। तो ये 24 यानी 8 या 24 और 21 यानी 7 या 21। अब हमें अपने दिमाग से सोचना है कि -65 आ जाए, इस तरीके से गुणनखंड करने हैं। तो 8 और 7 को हम एक साथ कर देंगे, 3 और 3 को कर देंगे तो 8 × 7 = 56, 3 × 3 = 9। चूँकि -65 है तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो यानी -56 और -9। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो -65 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 24 × 21 वही हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से a आया -56, b आया -9 और अब हम समीकरण को एक बार फिर से लिखते हैं। तो 24x की घात 2 -65 की जगह पर -56x - 9x + 21 बराबर 0। अब 24 और 56, 8 या 24, 8 × 7 = 56, 8x कॉमन आ गया, 3x - 7 एक ब्रैकेट में यहाँ पर 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 × 3 = 9, 3x - 3 × 7 = 21, 7 कॉमन आ गया। 3x - 7 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा हमारा 8x - 3 = 0। अब यहाँ से प्रश्न दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक तरफ 3x - 7 = 0, दूसरी तरफ 8x - 3 = 0। इधर 3x = 7, x = 7/3, 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 2 से 1/3। इधर हमारा आ जाएगा 8x = 3, तो x = 3/8। तो इस प्रकार से x के मेरे मान आ गए 2 सही 1/3 और 3/8। तो यही हमारा आ गया आंसर। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 8 जो कि आज कंप्लीट हुई। इसी के साथ इकाई 8 हमारी कंप्लीट होती है कक्षा 8 की। आई होप कि आपको ये सभी प्रश्न और पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।